हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो हमारी राजमाता को जिसने बोला है बुढ़िया, उसकी माँ होगी बुढ़ी, उसकी दादी होगी बुढ़ी, सब कोई बुढ़ा होगा, लेकिन जो आंटी जी हैं वो हैं जवान। इन पर हम बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं क्योंकि आज इनको लग गई है मिर्ची। मिर्ची इतनी ज़्यादा लगी है, इतनी ज़्यादा लगी है कि जो मिर्ची है वो बौछार अब ये करने लगी हैं अपने ज़बान से। उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा मैं दीमक के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, डिट्टो रानी के भाई साहब, जिनको शर्म तो दो कौड़ी की भी नहीं है। इतनी गंदी गंदी हरकतें करते हैं ये। अपनी जो पत्नी है उसका जो इन्होंने तमाशा बनाकर रखा हुआ है उसको तो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली मैं इनकी माता जी पर भी आज बात करना चाहूँगी, दीमक की माता जी के बारे में, जो कि कभी कभी व्लॉग में आती हैं। लेकिन वैसे जो हमारी डिट्टो रानी है वो बोलती हैं कि आप लोग ऐसा वीडियो बना देते हो। रिएक्शन चैनल वाले ये बोल देते हैं मेरी मम्मी को बुरा लगता है, मेरी मम्मी रोती हैं। और इनकी मम्मी अपने कपूत के लिए भी आ जाती हैं कि आप लोग हमारे बेटे को बुढ़ा बोल देते हो। लेकिन जब आपका कपूत आपकी बहू के साथ, आपकी घर की इज्जत के साथ ये तमाशे कर रहा होता है, तब आप कहाँ चली जाती हैं? तब आप क्यों कुछ बोलने नहीं आती हैं? तब आप स्टैंड लेने क्यों नहीं आती हैं कि बहू है, घर की इज्जत है। जैसे बेटी घर की इज्जत है वैसे बहू भी घर की इज्जत है। ये सब आपको समझ में नहीं आता है माता जी? तो सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी सिर्फ लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा हाइप दे देना इस वाले वीडियो को। इसके बाद मैं एक और पॉडकास्ट लाऊंगी जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और वो मैं पहले बनाना चाहती थी, बट ये जो कांड हुए हैं ये कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं और मुझे आ रहे थे डीएम्स वगैरह आ रहे थे, तो मैंने सोचा पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दीमक पर आते हैं, फिर आएंगे राजमाता के ऊपर। तो जो दीमक है ये जो है ना बहुत ही घटिया इंसान है। आपने शुरू से देखा होगा, पहले इसने अपनी शादी को मोनेटाइज कर रखा है, अपनी पत्नी को मोनेटाइज किया इसने। जैसे ही इसकी शादी हुई इसका चैनल चल पड़ा इनकी बहनों की वजह से। उसमें इनकी बहनों का योगदान है क्योंकि जब इनकी शादी हो रही थी तो बहनों ने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए थे, ऐसे ऐसे व्लॉग्स बनाए थे। हर एक छोटी चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा हुआ बना बनाकर ये लोग अपने चैनल पर पेश कर रही थी और उससे इतनी लाइमलाइट मिली। और वो लोग भी पेश इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लोग जो अंगूठी दे रहे थे, वो लोग जो इनका बेडरूम सजवा रहे थे, जो भी चीज़ें वो जितना भी खर्चा कर रहे थे, उन्हें अपना जो खर्चा था, जो इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्हें अपनी जो है वसूल कर वहां से जानी थी। तो वो अच्छे से वसूल रही थी। इसी में जो है दीमक भाई साहब को बत्ती जली कि भाई हमारा अभी तक चैनल डेड पड़ा हुआ था, चलो हम अपना चैनल भी चमका लेते हैं। तो ये जो रामू काकागिरी करते थे अपनी बहन के घर पे, डिट्टो रानी के घर पे, वो रामू काकागिरी इन्होंने छोड़ी और ये बन गए कैमरामैन, अपनी पत्नी के एडिटर और सब कुछ, मैनेजर सब कुछ बन गए। हालांकि शब्द तो बहुत गंदा आ रहा है मेरी जबान में, जो आप लोग समझ रहे होगे, वो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं ये हैं तो वैसी ही है ना। तो ये वैसे बन गए। अब इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से जो है अपनी पत्नी को मोनेटाइज किया। अपनी पत्नी के जो है गाने, रील, पीपी, लिंक, ये सब ये अपनी पत्नी से करवाते रहे। शुरू में ये अपना चेहरा ज्यादा दिखाते थे, लेकिन फिर इन्होंने यूएसपी बना लिया अपनी पत्नी का चेहरा, अपनी पत्नी के ठुमके, अपनी पत्नी का सब कुछ, और बस उनको ही दिखाते रहे। ऊपर से ये ऐसे ठाट में रहता है, अपने आप को न जाने क्या समझता है, सेठ जी समझता है ये अपने आप को, जबकि करता कुछ नहीं है। नंदला बेरोजगार है, घर में पड़ा रहता है और पत्नी की कमाई खाता है। क्यों ना बोले हम ऐसी बातें, बोलना ही पड़ेगा क्योंकि पत्नी की कमाई अगर कुछ अच्छी तरीके से आ रही हो और तुम उसका हाथ बटा रहे हो ना घर के काम काज में, तो हम तुम्हें अप्रिशिएट करते। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, घर के काम भी वो कर रही है, तुम्हारे पैर भी वो दबाती है इतने के बावजूद, और वो ही जो है कंटेंट का जरिया बन गई है और तुम उसके गंदे गंदे पल तक रिकॉर्ड करके अपलोड करते हो। तो इसलिए बोलना तो बहुत जरूरी है तुम जैसे लोगों के लिए कि पत्नी की कमाई तुम खा रहे हो, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। किचन में भी वही काम करती है और प्रेगनेंसी में भी। अभी इतनी प्रेगनेंसी उसकी मुझे लग रहा है 8th या मतलब 7th 8th ऐसा महीना चल रहा होगा, उसमें भी वो बंदी जो है पैर दबाती है इस बंदे के। और जब उसको दर्द उठता है रात में या कुछ होता है तो कहता क्या है कि क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाके फिर कोई दवाई थमा देगा, फिर कुछ ऐसा बता देगा, तुम ना व्हाट्सअप चलाओ तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर तुम व्हाट्सअप चला लो तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ये बोलता है दीमक। ये मतलब मैं गाली छूट रही है मुझे ऐसे लोगों पर लिटरली। और मतलब ऐसे ही जो पत्नियां हैं वो पता नहीं क्यों सहती है, लेकिन सहने का कारण उसका भी कुछ है। जो शुरू से उसको बोला जा रहा था ना कि गरीब घर से आई है, गरीब घर से आई है, गरीब घर से आई है, तो पहले ये कर करके उसकी इतनी बेइज्जती मार रखी है। प्लस उसका परिवार भी, यार उसके पिताजी नहीं है, उसके भाई ने शादी की है तो उसको निभाना है कैसे भी करके, क्योंकि वहां उसके पिताजी नहीं है, उसके भाई ने फिर भी अपनी पूरी जिम्मेदारी करके जैसे तैसे करके की। लेकिन शायद उन्हें थोड़ा देख दाख लेना चाहिए था, ऐसे बंदे के घर में शादी नहीं करनी चाहिए थी। बट वही वाली बात है ना कि जितना अच्छा आप दूल्हा ढूंढोगे, आजकल मार्केट में दूल्हों के रेट तय हैं। अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढते हो तो आपको पता है रेट क्या होते हैं, और आप नल्ले बेरोजगार ढूंढते हो तो क्या रेट होते हैं। तो उन्होंने अपनी जो कहते हैं ना पॉकेट जैसा अलाउ कर रही थी, तो उन्होंने ऐसा नमूना ढूंढकर शादी कर दी। अब वो जो बंदी है वो जब से इस घर में आई है वो केवल इनके कमाई का जरिया बनी हुई है। अभी तक वो रील्स बनाती थी या वीडियोस बनाती थी, उसको क्या क्या सुनने को नहीं मिलता था, लोग उसको ऑर्केस्ट्रा वाली तक बोलते थे। तब जो दीमक की माता जी हैं कभी नहीं उठकर आई, ना उन्होंने दीमक को मना किया कि नहीं तुम बहू के ऐसे वीडियोस मत डाला करो, ऐसा मत किया करो।
हॉस्पिटल ये ले जाते हैं तो उसको घूंघट में ले जाते हैं, तो लोगों ने आवाज़ उठाई उस पर। तो इनका क्या कहना है कि वो एक सभ्यता होती है, जो अच्छे घराने की बहू बेटियां होती हैं वो घर से अच्छे से निकलती हैं, लेकिन जो हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग व्लॉगर भी हैं तो हम वीडियो बनाते हैं, तो भाई इसमें कोई सिर पैर नहीं था। जो आपने अगर सोशल मीडिया पर अपना चेहरा से लेकर हर एक चीज़ दिखा दी, वेस्टर्न आउटफिट्स पहन कर दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, तो क्या एक लिहाज रह गया? क्या एक लिहाज रह गया? डॉक्टर के पास जाने में, घूंघट करने में क्या फ़ायदा है ना? तो ठीक है, फिर भी हम लोगों ने उस बात को ठीक समझ लिया कि चलो ठीक है, एक कैमरे पर रहना, घर के चार दीवारी में वीडियो बनाना ठीक है, लेकिन बाहर निकलती है, चलो ठीक है, तुम लोगों के यहाँ ये सब चलता होगा। लेकिन तुम लोगों के यहाँ ये चलता है कि पत्नी जो है दर्द में करहा रही हो, रो रही हो, अपना पेट पकड़कर वो बैठी हो, हर एक वीडियो को शूट कर लो, और तो और भाई इंजेक्शन लगते हुए भी शूट कर लो, उसके बैक पर इंजेक्शन लग रहा है और ये बंदा उसको शूट करके अपलोड कर रहा है। अब शायद उसने वो क्लिप ट्रिम कर दिया, आप लोग देखकर मुझे बताना। तो अब शायद वो क्लिप ट्रिम हो चुकी है, बट इसने अपने ब्लॉग में भरपूर दिखाया हुआ है, जो कि अब इधर उधर छोटी छोटी क्लिप्स घूमने लग गई हैं। तो ये इतना घटिया बंदा है जो अपनी पत्नी को हर एक तरीके से मतलब कोशिश कर रहा है कि कहाँ कहाँ से मैं उससे पैसे झड़ा लूँ। और मुझे लगता है कि ये पागल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका है, शादी होने के बाद से ये पागल हो चुका है। हालांकि ये बोलता है कि लोग हमें बुढ़ा बोलते हैं, इनकी माता जी भी बोल रही थी हमारे बेटे को बुढ़ा बोलती हो, तो ठीक है भाई, जवान है, बच्चा है, दूध मुँहा बच्चा है, तभी इससे इतनी गलतियाँ हो रही हैं, तभी इसमें ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है कि किस चीज़ को कब अपलोड करना है, करना भी है या नहीं करना है, ये मेरी पत्नी है, इसकी इज्जत है या नहीं है, कोई इसको सेंस नहीं है। एक टाइम ये था कि इन्हें डिट्टो रानी के वीडियोज़ या उस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं आती थी, ये बोलते थे कि मेरी पत्नी कभी नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही डॉलर आने लग गए तो इनको सब सही लगने लग गया। और डिट्टो रानी जो कि हमेशा गंदी हरकतें करती पाई गई हैं लप्पुआ के साथ, और जब जब उसके वीडियोस बने हैं, खुद इनके शब्द थे कि भाई आप मुझसे अफेयर चलाकर दिखाइए, ये इन्होंने खुद बोला था, खुद इन्होंने लप्पुआ को सामने से बोला था। और जब इस पर रिएक्शन बनते थे तो ये बोलती थी क्या कि आप लोगों की सोच गंदी है, आप लोग गंदे हो, जबकि ये अपने शब्द निकाल रही है, अपने मुंह से निकाल रही है, उसके बाद भी ये दूसरों को कह रही है कि तुम लोगों की सोच गंदी है। और क्या बोला था इन्होंने कि मेरी मम्मी रोती है जब आप लोग ऐसे रिएक्शन बनाते हो। तो क्या आपकी मम्मी अभी नहीं रोती है जब आपका भाई इस तरीके के वीडियोस आपकी भाभी के बनाकर डाल रहा है? तब नहीं रोती है आपकी मम्मी? तब नहीं अपने बेटे से बोलती है कि ये क्या तुम कर रहे हो? घर की बहू बेटियों की कोई इज्जत होती है? मतलब इज्जत सब बेच खाई है तुम लोगों ने, नल्ले बेरोजगार हो तुम लोग। मतलब इस कदर भी इंसान को नहीं गिर जाना चाहिए भाई कि अपनी पत्नी की इज्जत, अपनी बहन बहू बेटी की जो इज्जत है उसको नीलाम कर दो सोशल मीडिया के ऊपर। शर्म कर जाओ यार, शर्म। और जब तुम लोगों पर रिएक्शन बनते हैं तुम लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो तुम लोग हरकतें करते हो ना, वो तुम लोगों को शर्म से उसी में डूब मर जाना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम लोग तो हो ही बेशरम। कुछ लोग होते हैं ना जो इज्जत बेचकर ही पैसा कमाते हैं, उनमें से आप लोग हो। वैसे तो उनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लड़कियों को तो बहुत सारे नाम दिए गए हैं, पर तुम जैसे लड़कों को क्या नाम दिए जाने चाहिए भाई? हद बहार हो, हद बहार हो तुम लोग। तो ये था, तो इस तरीके की इनकी हरकतें हैं। थंबनेल आपने देखे ही होंगे, पहले खुशखबरी भाभी देंगी कि पहले खुशखबरी मेरी पत्नी देगी, दूध की बोतल बना बनाकर। तो ये हैं ये वाहियात इंसान। अब हम आ जाते हैं राजमाता के ऊपर। राजमाता को किसी ने कमेंट सेक्शन में बुढ़िया बुढ़िया बोल दिया है, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है राजमाता को, और अब वो जो है अपने ज़बान से मिर्चियाँ उगल रही हैं। उन्होंने बहुत कुछ बोला है अपने व्लॉग में। हुआ कुछ यूँ है कि जब लप्पी इनके घर आई प्रमोशन के लिए, प्रमोशन की वजह से इस बार उसने बिना मुँह सड़ाए थोड़ा सा काम कर लिया, और जब उसने थोड़ा सा काम कर लिया तो इन्होंने और इनके पतिदेव ने बैठ के उसके बहुत गुनगान गाए, और जब इन्होंने गुनगान गाए तो इनकी ही ऑडियंस इनसे खफा हो गई, क्योंकि सबने देखा था कि लप्पी इनका कुछ भी नहीं कर रही थी। इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि हम साड़ी छोड़कर आए थे वॉशरूम में, लेकिन उसने साड़ी नहीं धोई, उसने अपनी साड़ी धो ली और वो निकलती बनी। फिर इन्होंने जब उनसे ठेकुआ रखने के लिए बोला तो वो कितना चिड़चिड़ा कर बोल रही थी लप्पी कि ऑर्डर आया है, हमको करना है करना पड़ेगा। फिर जब इन्होंने तेल लगाने को बोला पैर में, तब इनकी बहू का क्या था, हमें तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा होता है, हमको गाइस पता ही नहीं था कि तेल भी लगाना होता है गाइस, हमको कुछ पता नहीं है गाइस, हमको केवल रील बनाना आता है गाइस। जो हमारे वहाँ का कल्चर है उसका भी हमें ज़रा सा भी भान नहीं है गाइस, हमको मालूम ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। हमको तो बस इतना पता है कि बस रील बना लो, ब्लॉग्स बना लो, और गाइस हम सॉन्ग वॉन्ग में फीचर हो जाते हैं, तो फिर हमें बस यहाँ पर आकर थोड़ा सा हाथ पैर भी मारने पड़ते हैं। बहुत ही कोशिश, बहुत ही हिम्मत लगती है गाइस फेस पर स्माइल लाकर काम करने का, वरना तो आप लोगों ने देखा ही है कि हम अपने किचन में कैसे मुंह सड़ा सड़ा के काम करते हैं। तो यही वाली बातें जो है थी जब माताजी अपने ही मुंह से बता रही हैं कि जो बहू है उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, और ऐसे ही जो औरतें हैं जो कि चाहती हैं कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, उनके घर उनकी जो सूनी गोद है वो भर जाए, तो उन्हें जो व्रत उपवासे लोग हैं उनकी ये सेवा करनी चाहिए, खुद बता रही थी। और इनकी बहू ने नहीं किया, ये भी इनके शब्द थे। उसके बाद जब ये तारीफ कर रही थी तो ऑडियंस भड़की
ऑडियंस इसलिए भड़की क्योंकि जब से ये वापस सीवान गई हैं तब से ये सुना ही रही हैं थंबनेल से लेकर हर जगह कि मैं आई हूँ, मुझी को काम करना पड़ रहा है, मैंने ऐसा किया, मैंने रोटी बनाई, मैंने पूड़ी बनाई, मैंने सब्जी बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो जब ऑडियंस देख रही है सब कुछ, अपनी आंखों से ही देख रही है ना, जो आप बोल रहे हो वही देख रही है ना, जो आप कर रहे हो वही देख रही है ना, कुछ नई चीज तो नहीं देख रही। जो बात कर रही है नीचे ऑडियंस कमेंट सेक्शन में, वो क्या ऐसी बात कर रही है जो आपने अपने ब्लॉग में परोस के नहीं दी है, वही तो बात कर रही है। तो भाई ऑडियंस ने बोल दिया कि आप बड़ी बहू की बहुत तारीफ कर रही हो, छोटी की करती नहीं हो। बड़ी बहू जो है अपने फायदे के लिए आई थी करके चली गई, छोटी बहू तो हमेशा से आपकी हेल्प करती है, वही खाना पीना सब करती है, और अभी जो है श्राद्ध पक्ष में भी वही गई हुई थी, उसी ने ही किया था। तो लोगों ने बोल दिया कि जब तुम बीमार पड़ोगी तो करने वाली वही होगी, लपिया नहीं आएगी। इनको इतनी मिर्ची लग गई, इतनी मिर्ची लग गई। ऊपर से वो जो लड़की है उसको भी बहुत सारे लोग सुना रहे होंगे जाकर भंजना को कि ये काम नहीं करती, काम नहीं करती, सास काम कर रही है, ये तो बैठकर खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो उसने एक व्लॉग बना दिया जहां वो बर्तन मांज रही थी, तो उसका इतना मुद्दा क्रिएट हो गया भाई, माता जी को इतनी मिर्ची लगी, इतनी मिर्ची लगी। शायद गुस्सा ज्यादा इस बात का था कि भंजना ने वो क्यों दिखा दिया अपने व्लॉग में। तो भाई इन्होंने ऑडियंस को इतना सुनाया कि तुम जैसी औरतें होती हो जो घर में आकर आग लगाती हो। भाई आप जैसी औरतें होती हैं जो अपने घर की एक एक चीज जो है ना जाकर पब्लिकली करती हैं, है ना। आप तो वीडियो व्लॉग डाल रहे हो, आप जैसी कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं फिर, क्योंकि जब आप उनको तुलना कर रही हो तो आपकी भी हम तुलना करें, जो पहले अपने बहू बेटा अपने घर की बुराइयां बैठकर 3-4 औरतों से करती हैं, फिर वो 3-4 औरतें कहीं और जाकर बताती हैं कहीं और, फिर जब वो घूम फिर कर आपके घर तक पहुंचती है और आपके घर में जब लड़ाइयां होती हैं तो आप क्या करती हो, आप उल्टा जो है उनको ब्लेम करती हो कि तुमने जाकर आग लगा दी मेरे घर में। भाई आपके घर में आग लगाने वाली आप खुद थी, क्योंकि आपने 3-4 औरतों को बताया, उन्होंने सब जगह बताया और घूम फिर कर आपके बेटे के कान तक आई और फिर वो आपसे लड़ने लगा। तो ऐसी बातें आप करती हो आंटी जी। तो ये सब जो आप बता रही हो, आप बोल रही हो, फिर उस पर बातें हो रही हैं, तो बुराई इसमें क्या है, क्यों आपको बुरा लगा। इनका कहना है कि भंजना पता नहीं मेरी सेवा करेगी, कि भंजना करेगी, कि लप्पी करेगी, कि मेरी बेटी करेगी, कि भतार करेंगे, कि कौन करेगा, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है। लेकिन भंजना बीमार पड़ेगी तो हम करेंगे, तो उसकी माँ करेगी। भाई क्या पता, क्या पता आप ही करोगी। दुनिया का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई भरोसा है, या फिर इंसान के ईमान धर्म का कोई भरोसा है। कल को क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, तो फिर आप कैसे इतने इतने श्योरिटी के साथ कह सकती हो कि आप ही करोगी। और जो आप जो है कर रही हो ना वो सबको दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। और बुढ़िया कहने से आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई, क्यों लग गई। आप तो सामने वाली महिला को, जो आपसे तो काफी छोटी है ना, आप उसको बोलती हो कि मेरे बेटे के पीछे वो बुढ़िया पड़ी थी, बुढ़िया पड़ी थी। आप तो कितनी बार बोल चुकी हो, बुढ़ी औरतें तक मेरे बेटे के पीछे पड़ी हैं, ये आप बोल चुकी हो। बहुत ज्यादा फंसती हो आप अपनी ही बातों में। तो आपका बेटा भी कम एज का नहीं है जगत दीदी से, जो आप उसको बुड्ढा बुड्ढा बोलती हो। तो जब आप बुड्ढा बोलो तो ठीक है, लेकिन अगर ऑडियंस आपको बुड्ढा बोल दे तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। और आप कितनी अच्छी हो टॉन्टबाजी करने में, या फिर थंबनेल बनाने में, या वीडियो बनाने में, वो तो सबने देखा है। आज तो आपने उस छोटी बेटी को भी सुना दिया, क्योंकि आप उसकी माँ की थोड़ी बहुत ये कर रही हो कि डॉक्टर के हॉस्पिटल तक ले जा रही हो। बाकी घर में तो उसके पूरे बच्चे आपका काम कर रहे हैं, वो भी हाथ बटा रही है जब तक उससे हो पा रहा है। उसके बावजूद आप उसकी बेटी को टॉन्ट मार रहे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से टॉन्ट मारा है कि मतलब टॉन्ट की मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इनका कहना था कि जो हमारी जो ये लड़की है फनुष्का, ये जो है घर में रोटी बना रही है तो अच्छी नहीं बना रही है, फूल नहीं रही है। जबकि ये अपने गांव में रोटी बनाती है, वहां तो अच्छी बनाती थी, यहाँ अच्छी नहीं बना रही है, शायद भूल गई है हमारे घर में आके। तो इनका क्या टॉन्ट था, आप समझ गए ना, कि ये जानबूझकर अच्छा नहीं बना रही है, यहाँ आके भूल गई है का मतलब क्या, यहाँ जानबूझकर नहीं बना रही है, वहां बना लेती थी। ये कहना चाह रही हैं। तो ये कुछ भी बोलें, ये कुछ भी परोस के चले जाएं, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में जो महिलाएं हैं वो इनको जवाब ना दें, इनको मतलब उत्तर ना दें। अब किसी ने बोल दिया है कि उसको भेज दो मायके, तो क्या गलत बोला है किसी ने कि मायके भेज दो, जब आपको प्रॉब्लम है कि वो घर में रहकर काम नहीं कर रही है और सबको पता है, सबको दिख रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। आपके घर से ही वो बातें उठी हैं, स्पेशली आपकी जो बड़ी बहू है वो भी बोल गई है कि जो भंजना है उसको ऐसे में काम नहीं करना है, ठीक है, झुको नहीं, पैर मत छुओ। तो सबको पता है कि वो प्रेग्नेंट है। और छोटा कपूत भी बोल चुका है, आपको आगे जाकर जब पता चलेगा, जो आप भंजना को उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हो कि काम नहीं कर रही, तो आप लोग भी पछताओगे कि आप लोगों ने ऐसा क्यों बोला। तो इसका मतलब वो है प्रेग्नेंट, और पिछली बार प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। तो आप कितना रोई थी, क्योंकि आपके बेटे ने ही फिर आपकी धज्जियां उड़ा दी थी। तो जब आपके बेटे ने धज्जियां उड़ाई थी तो आप रो रो कर वीडियोस बना रहे थे और अपने आप को सफाइयां पेश कर रहे थे। तब आपने ये बोला था कि अब की बार हम वहीं भेज देंगे। तो ये सही मौका है। अगर तो किसी ने अगर बोल दिया कि भेज दीजिए, तो क्या दिक्कत है, भेज दीजिए। कम से कम उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएंगे और आपको ये भी बुरा नहीं लगेगा कि बहू होकर भी काम नहीं कर रही है ना। क्योंकि आपको तो जितने लोग मुझे लगता है मिल जाएं उतने ही कम है। लप्पी काम नहीं करे आपके लिए चलेगा, बट कोई और अगर काम नहीं करे तो मतलब जिस हिसाब से आप तारीफ कर रही थी ना लप्पी की, तो लगता है कि आप हो दोगली, आप हो उसके प्रति, आपका अलग कनेक्शन है उसके साथ, क्योंकि उसकी फॉलोवर्स ज़्यादा है, उसकी फॉलोवर्स की उसके साथ सिंपैथी ज़्यादा है। जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है तब से आपको लप्पी के फॉलोवर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए आप लप्पी को हमेशा जो है ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते ही करते हो।
करते ही करते हो। इस बार सबने देखा है कि ठेकुआ से लेकर हर एक ज़्यादा चीज़ें जो है आप ही कर रहे थे। आप सफाई कर रहे थे, घर धुल रहे थे, पोछा लगा रहे थे, और ठेकुआ तो आप और आपके पतिदेव मिलकर कुछ कर रहे थे। बाद में लप्पी आई थी। हाँ, लप्पी आपके जो है दूसरे खाने बना रही थी, काम कर रही थी, लेकिन किस हिसाब से वो सुना भी दे रही थी टाइम टू टाइम, वो सबने देखा है। तब भी आप जो है उसकी तारीफ करे जा रहे हो। और यही चीज़ अगर भंजना वहां होती और भंजना को सारा काम करना होता, आपकी सेवा करनी होती और आपको ऐसे ठेकुआ बनाना होता और भंजना बाद में आती, तो आप सुना देती कि ये अभी आई है उठ के, अभी आई है, तब तक तो हमने पूरा काम कर लिया। आप ये सुना देती। और आपका बेटा जब सुना रहा था कि मुंह चढ़ा चढ़ा कर काम कर रही हो मम्मी, तब ये सारी चीज़ें क्यों अपलोड हो रही हैं आप लोगों के चैनल से, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है कि इस पर बात उठाई जाती है तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।